फ्रेंड्स, गुरु दिस साइड। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये चैप्टर 2 है। ये बुक है NCERT की, क्लास 8, चैप्टर नंबर 2। और इस बुक का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट SST जियोग्राफी। तो इसका नाम इतना बड़ा है चैप्टर का, तो इसमें कंटेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे और चैप्टर भी बहुत लंबा हो। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या क्या कंटेंट्स है और क्या क्या हम लोग को सीखने को मिलता है वो। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो मैं इसको रीड और स्टडी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसका कोर और मतलब निकाल के बताऊँगा। तो यहाँ पे है, इन अ स्मॉल विलेज इन टैंजानिया अफ्रीका, माम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है हमारा इंट्रोडक्शन में। इसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि माम्बा एक बच्चा है जो सुबह सुबह जल्दी उठता है और पानी लेने जाता है बहुत ज़्यादा दूर, और उसको वहाँ से वापस भी आना होता है। फिर आते अपने मम्मी के घर पे मदद करता है, मतलब अपना डेली रूटीन। उसके बाद उसके पापा जो खेतों में काम करते हैं उनका मदद करता है, ठीक है। तो वहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे बता रहा है, हमारा कहना ये चाह रहा है, मेन ये बात है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है पीटर। तो इसका नाम है, अजीब सा नाम है, बट उसका नाम पीटर है। तो वो भी एक जगह पे रहता है, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा दूर है, उसका घर ज़्यादा दूर है, वो उसके घर जा नहीं सकता। उसका पानी वानी, और फिर मोहम्मद जैसे मैंने बताया कि उसका पानी पीने के लिए उसको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर उसके पापा एग्रीकल्चर करते हैं, यही सब है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, और उसमें इतना बता रखा है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीख पाओगे आप, और क्या क्या है, कंटेंट्स क्या है। तो डायरेक्ट हम लोग कंटेंट्स पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट्स में दे रखा है हमारा कि जो लैंड है उसके बारे में। तो यहाँ पे है कि लैंड जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ बता रहा है कि जो लैंड है वो पूरे दुनिया पर 30% है, मतलब पूरे दुनिया में 30% सिर्फ लैंड है, ठीक है। सिर्फ लैंड है दुनिया में, क्या पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया में, पूरा विश्व में सिर्फ लैंड है 30%। और यहाँ पे है 30%, उसके बाद एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेबल। लेकिन इसका जो हर जगह है, मतलब हर जो जितना भी इसका जगह 30% का, उसमें से बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते, रहने के वो लायक नहीं है। तो यहाँ पे द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ कहना चाह रहा है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो अलग अलग प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स होता है। तो ये जो मेनली जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, लैंड होता है और क्लाइमेट होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है लैंड और ये लैंड और क्लाइमेट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे है द रेड टोपोग्राफी स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेयरिंग एरिया suspended to a water logging desert areas. Thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabitable। तो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बता रहा है, देखिए पहले मैं आपको बता दूँ टोपोग्राफी मतलब क्या होता है। किसी जगह के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, उसके बारे में अच्छी तरीके से बताना, उसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं। किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नहीं, किसी जगह के बारे में। और यहाँ पे जो ऊबड़ खाबड़ जो रोड है वहाँ का, मतलब टोपोग्राफी यहाँ पे कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। जो ऊबड़ खाबड़ रोड है, उसके बाद जो माउंटेन्स है, मतलब यहाँ पे उसमें पानी का भी कमी है। यहाँ पे बता रहा है जो रहने के लायक नहीं है, डिजर्ट, थिक एरिया, मतलब ये सब रहने के लायक नहीं है। लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग को वहाँ पे रहना पड़ रहा है।
और वहाँ पे मतलब इंसानों को रहना पड़ता है, कैसे भी सर्वाइव करना पड़ता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हैं। और ये वहाँ पे रहने का जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊपर का रोड है, माउंटेन्स है, कहीं पे भी आदमी रह ले रहा है, क्योंकि आज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है इसलिए। तो यहाँ पे है प्लेन्स एंड रिवर्स, प्लेन्स उड़ने वाले प्लेन्स नहीं, प्लेन्स एंड रिवर वैली ओवर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे प्लेन होता है, प्लेन्स प्लेट्यूज आप लोग जानते होंगे क्या होता है। और रिवर जो होता है वो सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, वही ज़मीन सुटेबल होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। हेंस दीज आर द डेंसिटी सॉरी यहाँ पे बता रहा है हमारा कि हेंस दीज आर द डेंसिटी पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैंने अभी बताया, ये डेंस मतलब घने तरीके से वहाँ पे आबादी है। ये जो मैंने तरीका बताया, डिज़र्ट है, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ बताई जहाँ पे ये होता है, डिज़र्ट होता है, माउंटेन्स होता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण बहुत वहाँ पे आबादी है। तो यहाँ पे है लैंड यूज़। मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, इंटरेस्टिंग है, आप इन तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ है लैंड यूज़ का, हमारा लैंड का यूज़ क्या क्या है मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे बता रहा है हमारा लैंड यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे प्रकार के लिए हम लोग का यूज़ होता है। कौन कौन से प्रकार यूज़ होता है, जैसे कि घरों बनाने में, फैक्ट्री को सेटल करने में, फिर बिल्डिंग्स बनाने में, फिर बहुत सारी चीज़ हो गई जिसको आप खुद से ये कर सकते हो, ला सकते हो दिमाग में। एग्रीकल्चर, रोड, एग्रीकल्चर में भाई, एग्रीकल्चर करने के लिए, इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए, ठीक है, ये सब करने के लिए हम लोग को किस चीज़ का ज़रूरत है, लैंड का ज़रूरत है। यहाँ पे बता रहा है कि जो इसमें सारा चीज़ इसका जो मतलब सारा चीज़ जो लैंड पे हो रहा है उसको हम लोग टर्म कैसे करेंगे, कहेंगे कैसे, उसको बताएंगे कैसे कि क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है लैंड का यूज़ हो रहा है, लैंड का यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे है, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। यहाँ पे है कि अब आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे माम्बा की परिवार और पटर के परिवार अपने उनका लैंड यूज़ करते हैं, क्या आप खुद से बता सकते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे है द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड एबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे बता रहा है कि जो लैंड का यूज़ होता है, तो यहाँ कह रहा है कि मेनली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो हमारा वहाँ पे डिसीजन होता है वो किस पे वैरी करता है, वो वैरी करता है टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी मैंने आपको बताया, सॉइल पे, वहाँ पे कैसा सॉइल है, कैसा मिनरल है, कैसा क्लाइमेट है, और वहाँ पे कैसा एबिलिटी है पानी का, मतलब पानी कैसा आता है कैसा नहीं आता, वो वहाँ का लैंड उस टाइप से वहाँ पे यूज़ होता है। अगर हम लोग का एग्रीकल्चर करना है, अगर हम लोग पता ही ना करें कि वहाँ पे पानी आ रहा है अच्छा तरीके से कि नहीं आ रहा है, वहाँ पे धूप उगता है अच्छा से कि नहीं उगता है, उसके सॉइल अच्छा है कि नहीं है, उसके सॉइल में मिनरल है या नहीं है, ये हम लोग को पता करना चाहिए। तो इसको डिटरमाइंड मतलब होता है उसके बारे में बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, उसी को कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो यही पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन फैक्टर्स है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है लैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। यहाँ पे है लैंड को हम लोग क्लासिफाइड ऐसे भी कर सकते हैं कि ओनरशिप के द्वारा, कि वो लैंड प्राइवेट लैंड है या फिर कम्युनिटी वाला लैंड है। तो यहाँ पे आपको जानने का उत्सुकता हो रहा होगा
कि प्राइवेट लैंड मतलब क्या होता है, और ओनरशिप वाला लैंड, सॉरी, प्राइवेट लैंड मतलब क्या होता है, कम्युनिटी लैंड मतलब क्या होता है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे है कि यहाँ पे बता रहा है, हमारा कहना चाह रहा है कि जो प्राइवेट लैंड होता है, जैसे कि हम लोग खुद खरीदे हैं, हम लोग का अपना है, मतलब उस पर हम अपना घर बता सकते हैं, वहाँ पे अपना हक जमा सकते हैं, उसको प्राइवेट कहते हैं। और जो कम्युनिटी वाला होता है, कम्युनिटी वाला भी होता है, जैसे कि आपका फ्रूट्स वगैरह बेचने वाले को जगह दिया जाता है कि तुम फ्रूट बेचो, फिर तुम बादाम बेचो, तुम मेडिसिन का हब यहाँ पे खोल लो, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, जितना भी तुम्हारा खुलेगा। फिर वहाँ पे जैसे तुम सब्जियों का दुकान खोल लो, मतलब जैसी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के चीज़ें, जैसे जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, वो सब चीज़ें खोलने के लिए कम्युनिटी हम लोग को लैंड प्रोवाइड करता है। उसके बाद है यहाँ पे दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्स। तो यहाँ पे है कि इसका नाम भी हो गया कि जो कम्युनिटी हम लोग को लैंड देता है काम करने के लिए, उस लैंड का हम लोग नाम रखे हुए हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है कि थोड़ा जूम कर दूं मैं, यहाँ पे पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, जो इंसान है, हम लोग हैं, इसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तेज़ी में बढ़ते जा रहा है, लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ता है ना, लैंड नहीं बढ़ता है हमारा, लैंड उतना का उतना है, लैंड लिमिटेड है। लेकिन जो आबादी है, जिसका उसका ये डिमांड है, वो एवर है, कभी ख़त्म ही नहीं, वो बढ़ते जाएगा, घट नहीं सकता है। तो यहाँ पे है कि द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब इसमें बता रहा है कि जो क्वालिटी होता है लैंड का, वो हर जगह के मुताबिक डिफर करता है। जैसे अच्छा जगह है तो अच्छा लैंड होगा, ख़राब जगह है तो ख़राब होगा। जहाँ ज़्यादा पानी भी हो जाता है वो भी ख़राब हो जाता है, जहाँ कम पानी होता है वो भी ख़राब हो जाता है, जहाँ क्लाइमेटिक सिचुएशन अच्छा नहीं होता है वो भी ख़राब हो जाता है, जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ वो भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो वो सब देख के हम लोग को चूज़ करना होता है और लेना होता है। यहाँ पे है कि पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas, and to expand the agriculture land in the rural areas। यहाँ पे हमारा कहना चाह रहा है कि जो पीपल है, हम लोग हैं, वो अप्रोचिंग मतलब इनक्रोचिंग मतलब लोगों को इनकरेज करने में, जैसे कि ये तुम करो इसको, जैसे कि कोई आदमी वो काम को नहीं करना चाहता, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ये करो, अच्छा है, ऐसा है, उसको हम लोग इनक्रोचिंग कहते हैं। तो वो करने लगा है कि तुम इस ज़मीन पे खेती मत करो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाओ, यहाँ पर तुम बिल्डिंग्स बनाओ, ये सब होने लगा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये सब इनकरेजिंग हम लोग आजकल करने लगे हैं और उसको रूरल एरिया बनाने लगे हैं। जहाँ पे पहले एक आदमी का खेती होता था, वहाँ पे अब 4 आदमी का घर है। ये अब हाल हो गया है हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो गया है। हमारे देश में तो अभी कम भी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हो गया। यहाँ पे हमारा होता है टुडे द vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society। यह हमारा है, जो हमारा जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं आजकल, वो बहुत वास्ट मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, बड़ा मात्रा में ये जो है लैंड का जो ज़मीन का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और उसका कल्चर जो है जल्दी जल्दी बदल रहा है। हम लोग को सोसाइटी का कल्चर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, मतलब अब पहले नॉर्मल था, अब मॉडर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिफ्रेक्शन are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture, and construction activities। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन तो सबको पता है, सबको आज ये लैंडस्लाइड्स जो हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन जो हो जाता है। लैंड डिग्रेडेशन में भाई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लैंड का दुर्दशा को हम लोग डिग्रेडेशन कहते हैं। और उसके बाद जो उस पर कंस्ट्रक्शन होने लगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होने लगा है, ये सब अच्छी बात नहीं है।
ये सब कंस्ट्रक्शन, ये हमारे लैंड के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है अच्छे से। समझ रहे हैं ना आप, जो मैंने अभी समझाया आपको पिछले पेज में। तो आगे है, अब यहाँ पे ना मैंने बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेरे बुक ने, मेरे प्यारे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1 में कितना सुंदर हमारा खेत वाला गांव है, ठीक है। अब वहाँ पे टाटियों के घर से अच्छा ऐसे बिल्डिंग्स बनने लगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चरवाहा ये लेके जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ गया। अब यहाँ पे थर्ड फिगर में देखिए कि थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ एक रोड है, ठीक है। अब यहाँ इतना ही छोटा सा रोड में 2 लेन बना दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्थ फिगर है, ये अभी हम लोग का जो है ये 2 लेन बना दिया है। जहाँ एक दो टाटी रहता था, अब यहाँ पे 2 घर हो गया। मैंने बताया ना कि जहाँ पे एक आदमी का फसल उगता था वहाँ अब 4 आदमी का घर है। ये हो गया है हाल अभी के ज़माने का। यहाँ पे नाम क्या लिखा है इसका, यहाँ लिखा है चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। यहाँ पे टाइम के हिसाब से बदल रहा है मेरे भाई, टाइम के हिसाब से बदल रहा है, अभी बदलो। यहाँ पे है, अब हम लोग को पढ़ने को मिल सकता है कि कन्वर्जन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो यहाँ पे लैंड रिसोर्स को हम लोग कैसे बचाएं, कंजर्वेशन ऑफ, तो इसको हम लोग कैसे क्या करना है इसका, तो इसको हम लोग अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं इसको, क्या है इसमें कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, कंटेंट्स पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि हमारा जो लैंड है इस पे जो हमारा सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, तो यहाँ जो हमारा लैंड है पॉपुलेशन हमारा बढ़ते जा रहा है, और पॉपुलेशन के जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है लेकिन उसका डिमांड तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है मेरे भाई साहब, और भी ज़्यादा, कम हो ही नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये हमको पागल बना रहे हैं। तो ये जो बढ़ते जा रहा है हमारा लैंड का पॉपुलेशन का डिमांड्स, तो ये हम लोग क्या क्या हानि करता है, तो ये हम लोग को डिस्ट्रैक्शन करता है। हाँ, फॉरेस्ट काट रहा है, सारा फॉरेस्ट को हमारा काट देगा। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बना नहीं सकते हैं लेकिन बर्बाद कर दे रहे हैं सारा, हम लोग को बहुत लूजिंग, मतलब सारा घट जाएगा नेचुरल रिसोर्स। अभी हम लोग अगर बर्बाद करेंगे तो हमें आगे जनरेशन फ्यूचर के लिए नहीं सोच पा रहे हैं हम लोग, वो गलत हो रहा है। अगर ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अच्छा एग्जांपल है कि एक घर में अगर एक पापा हैं, 2 बेटे हैं और एक मम्मी है, तो एक पापा को कार चाहिए, एक मम्मी को स्कूटी चाहिए और एक बेटे को बाइक चाहिए और एक बड़ा साइकिल है। तो यहाँ पे एक घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, सबके अलग अलग नीड्स हैं। थोड़े दिन में वो चौथा वाला भी बोलेगा मुझे भी स्कूटी चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग नीड है, लेकिन पेट्रोल तो लिमिटेड है हमारा। अगर हम वो एक कार लिए हैं तो वो एक कार में भी चारों ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे नीड बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे है कि therefore the present rate of degradation of last must be checked। तो यहाँ पे है जो अभी जो हमारा प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का, वो लास्ट है, मतलब लास्ट चेक उसको लास्ट है, ठीक है। दुर्दशा जो है हमारा दुर्दशा डिग्रेडेशन मतलब अभी जो दुर्दशा है हमारा वो लास्ट है, अब उसके बाद नहीं बचा है। दुर्दशा होने के लिए कुछ बचेगा नहीं, दुर्दशा किस चीज़ का होगा, दुर्दशा होने के लिए कुछ रहना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे है एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लाइमेशन, regulated use of chemical, pesticide and fertilizers and checks on overgrazing and some of the common method used to conserve land resource। तो यहाँ पे बता रहा है कि फॉरेस्टेशन आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है, और यहाँ पे है
रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यहाँ पे है पेस्टिसाइड रेगुलेटेड, मतलब उसका ये कर दिया गया है, आप लोग समझ रहे होंगे, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। कि यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जो यहाँ पे केमिकल्स आजकल बनने लगे हैं जो ठीक कर दे लैंड को, वैसा मतलब उतना भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर तो थोड़ा तो कर देंगे। और यहाँ पे है फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का चेकिंग होता है और ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ये काट ना दिया जाए, इसके लिए भी चेकिंग आजकल होने लगा है। हमारे प्रोवाइड कराया है मंत्री जी ने, तुम्हारे गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड कराया है। सॉरी आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे है ये सब है हमारा कंजर्व लैंड रिसोर्स, कैसे हम इसको बचाएं कैसे। तो यहाँ पे है सॉइल, अब हम लोग को सेकेंड थिंग पढ़ लेना है। तो ये वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगा, मेक श्योर आप पार्ट 2 भी देख लो। तो यहाँ पे है द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी substance covering the surface of the land is called soil। यहाँ पे जो है बता रहा है सॉइल का, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है हमारा जो ग्रेनी सब्सटेंस, जो हमारा ग्रेनी मतलब आप समझ रहे होंगे मोटा, उसको हम लोग सॉइल कहते हैं, शायद सॉइल कहते ही हैं सॉइल। तो यहाँ पे है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होता है किससे, लैंड से। तो यहाँ पे है कि लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड जो होता है बनाता है, डिटरमाइन करता है सॉइल के टाइप्स को। यहाँ पे सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड विदर्ड रॉक फाउंड इन द अर्थ। सॉइल किसी से बना है, सॉइल बना है मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से और उस रॉक से जो बहुत साल पहले, गाली नहीं दिए, बहुत साल पहले अर्थ में दब गया था, उसको निकाल के सॉइल बना दिया गया मेरे भाई, बना दिया गया। तोड़ के मतलब खुद टूट जाता है वो। मैं कभी कभी बीच में जोक्स कर देता हूँ, उसका बुरा मत मानिएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, तो इसी को कहते हैं वेदरिंग। तो यहाँ पे वेदरिंग बता रहा है, मैं आपको इसका हिंदी में समझाता हूँ। तो यहाँ बता रहा है कि सॉइल जो है हमारा बहुत अच्छा, मतलब ये कैसे बना, इस प्रोसेस को जानने को वेदरिंग कहते हैं, इसको प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। रॉक्स को, मिट्टी बनाने के प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। समझ जाइए सीधा कितना समझाना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। द right mix of minerals and organic matter make the soil fertile। तो यहाँ पे जो है right mix of मिनरल को जो मिलता है और ऑर्गेनिक मैटर दोनों मिल के सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ये बहुत आसान थिंग्स है आपको समझाने के लिए क्योंकि आप इंटेलिजेंट बॉय हो। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है कि जो यहाँ सिर्फ कंटेंट्स दे रखे हैं लैंडस्लाइड्स के, फिर एक केस स्टडी, उसके बाद फिर है मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो ये हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसका सिर्फ कंटेंट मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। तो केस स्टडी हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो उतना इम्पॉर्टेंट होता नहीं है, किस्सा बताता है उसमें। तो लैंडस्लाइड्स मतलब आप इस पिक्चर को देख के समझ गए होंगे, जैसे लैंड टूटने लगता है, गिरने लगता है रिवर्स के कारण, रिवर्स में मतलब उसका ख़राब होके वो टूटने लगता है, उसी को लैंडस्लाइड इसी को कहते हैं हम लोग। उसके बाद है यहाँ केस स्टडी दे रखा है और उसके बाद ये तीसरा नंबर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो यहाँ पे है लैंड इसमें फिसलने लगता है, ख़राब होने लगता है, टूटने लगता है सेम उसके जैसा, तो इसमें उसी को कहते हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म।
ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, ऐसा मत समझिए कि मैं इसको टाल के भाग रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ सॉरी दे नहीं रखा। तो इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे रखा है, अगर हम लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। और इसको अगर आपके पास बुक है तो आप इसको खुद लगा लो, रीडिंग बहुत अच्छी होगी और आपके लिए। और इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, जो कंटेंट्स थे मैंने पढ़ा दिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो फैक्टर होता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। जो मेजर फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन का वो होता है नेचुरल पेरेंट रॉक, द नेचर का जो पेरेंट रॉक होता है वो, और क्लाइमेटिक फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर बारिश होने लगी, मतलब मौसम ख़राब हो गया तो नहीं हो पाता है। ठीक है। यहाँ पे है अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब आप जानते होंगे किसी चीज़ जगह के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, बताना है। और यहाँ पे है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे है रोल है इसका, इसमें टोपोग्राफी का रोल है और ऑर्गेनिक मिनरल का रोल है, और टाइम जो लिया गया है कंपोजिशन के लिए उसी वही है सॉइल फॉर्मेशन, यही इसी को हम लोग सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पे है जो ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह पे अलग अलग चीज़ होते हैं, ये हर जगह के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है हमारा सॉइल का, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे पेरेंट रॉक, रिलीफ, यहाँ पे है क्लाइमेट, टाइम एंड फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जल्दी से हम उसके कंटेंट को पढ़ लेते हैं। सॉइल में पहले आगे पेरेंट रॉक determines colors, texture, chemical properties, minerals content, permeability। तो यहाँ पे इसमें पेरेंट रॉक यही करता है कि डिटरमाइंस कलर, उसका ये होता है, टेक्सचर बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें रहता है, मिनरल्स होता है, और कंटेंट होता है। और कंटेंट मतलब आप जानते हैं, मिनरल मतलब आप जानते हैं उसका तत्व होता है, और परमीबिलिटी, ये किसको होता है, परमीबिलिटी होता है उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे altitude and slope determine accumulation of soil, determine accumulation of soil। ठीक है। ये होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। affect the rate of humus formation का रेट अफेक्ट करता है उस पर। ह्यूमस मतलब जानते होंगे जो गीली मिट्टी जिससे कुम्हार कुछ मटका उटका बनाता है उसको कहते हैं ह्यूमस सॉइल, वो सेकेंड लेयर होता है सॉइल का। यहाँ पे है क्लाइमेट तो टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर इसके लिए काम करता है और रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग को और ह्यूमस फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे है क्लाइमेट, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ पढ़े ना पढ़े क्लाइमेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे है डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें थिकनेस देखना होता है कि कितना सॉइल का क्या प्रोफाइल है, क्या थिकनेस है। ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है ये तो ये चैप्टर है हमारा, यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पे इतना तक पहुँच गया 5 पेज तक, क्योंकि ये चैप्टर है लगभग 13 पेज का। तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में बनाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशंस आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स में बदलने के लिए जो सॉइल इरोजन है वो मेजर थ्रेड है सॉइल के लिए, सॉइल इरोजन। ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्ट्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। बहुत ज़्यादा ह्यूमन की वजह से भी और नेचुरल फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से भी डिग्रेडेशन होने लगता है। मतलब डिग्रेडेशन मतलब मैंने आपको बता दिया है, दुर्दशा होने लगती है, सॉइल की दुर्दशा। Factors which lead to soil degradation and deforestation
और ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वाश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड लिस्टेड बिलो। यहाँ पे बता रहा है कि कैसे कैसे हमारा जो सॉइल है वो ख़राब होता है, किसकी किसकी वजह से ख़राब होता है। तो वो स्लोव्स की वजह से ख़राब होता है, फिर लैंड स्लाइड्स की वजह से, फ्लोड्स की वजह से ख़राब होता है, ज़्यादा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ख़राब होता है, ओवर ग्रेजिंग करने से ख़राब होता है। तो ये वो ख़राब होता है, लेकिन उसको कैसे बचाएं, ठीक करें, कंजर्व करें, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स नीचे लिखे हुए हैं। तो ये थोड़े हम लोग तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होती है। आप खुश हो सकते हैं क्योंकि इस बेस्ट गुरुजी फॉरएवर चैनल वाले ने, गुरुजी ने आपको बख्श दिया है। लेकिन मैं अगले वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा, आपको फिर बताऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, मज़ा आएगा। दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। इस पार्ट में मैं ज़्यादा अच्छे से मैंने इस पार्ट में जैसे पढ़ाया उससे अच्छे से पार्ट में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बाय, बी सेफ, बी होम, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय, बी सेफ, बी होम।